नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सियासी उथल-पुथल शुरू हो गई है। क्या शिंदे सहयोगी दलों का खेल बिगाड़ेंगे? शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के पीछे का सटीक कारण अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस दौरे के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इसके बावजूद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य के भीतर बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रहा आपसी मनमुटाव ही इस दौरे की मुख्य वजह है। एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे थे और यहां उन्होंने मुलाकात की। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि काफी समय से शिंदे और बीजेपी के बीच अनबन नजर आ रही है, जो कि अब खुलकर देखने को मिली है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने ही नगर निगम चुनावों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। कुछ क्षेत्रों में शिवसेना का उम्मीदवार मेयर चुना गया, जबकि अन्य क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने यह पद हासिल किया। इसके बाद जिला परिषद के चुनाव हुए। इन चुनावों में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि शिवसेना ने भी काफी सफलता हासिल की। इन चुनावों के दौरान कई निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि नतीजों के बाद यह आरोप लगाए गए कि शिवसेना को जानबूझकर सत्ता से बाहर रखा जा रहा है। इन घटनाओं के बाद शिवसेना ने आरोप लगाया कि जिला परिषद चुनावों में भी उन्हें कई क्षेत्रों में सत्ता से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जा रहा था और उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। स्थानीय शिव सैनिकों ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि रायगढ़ में बहुमत होने के बावजूद शिवसेना को समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि फलटाण में पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया और सत्ता से बाहर रखा गया। खबरों के मुताबिक रायगढ़ की स्थिति के संबंध में वर्षा बंगले पर शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुनील तटकरे के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके चलते यह माना जाता है कि शिंदे ने इन मुद्दों का कोई ठोस समाधान खोजने के प्रयास में दिल्ली की यह अचानक यात्रा की है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम की आम सभा की बैठक पिछले 2 महीनों से रुकी हुई थी, जो कि आखिरकार जो अभी हाल ही में आयोजित की गई। जैसा कि उम्मीद थी कि सदन के नेता का पद बीजेपी के खाते में गया। मेयर हर्षाली ने इस पद के लिए बीजेपी पार्षद वरुण के चयन की घोषणा की। इसके अलावा इस नए प्रशासन के तहत गठित पहली स्थायी समिति में प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया गया। जहां नगर निगम में अभी शिवसेना बीजेपी है, वहीं जो उद्धव की शिवसेना है वो विपक्ष की बेंचों पर बैठी हुई है। दरअसल यहां पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। खबर तो ये भी थी कि शिंदे अपना मेयर बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें उनका जो मेयर बना वो डिप्टी मेयर बना। देखिए, अपनी अपनी संख्या बल के आधार पर स्थायी समिति के लिए 16 सदस्यों को चुना गया। इसमें शिवसेना को 8 सीटें, बीजेपी को 7 और ठाकरे गुट को 1 सीट मिली। चुने गए सदस्यों में शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले गजानन पाटिल, विकास म्हात्रे, जयंत भोइया जो है ये लोग शामिल थे। साथ ही मनसे सदस्य गणेश लांडगड़े शामिल हुए। बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले दीपेश और तमाम जो पार्टी के लोग थे वो यहाँ पर शामिल हुए। वहीं ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व विशाल गर्वे कर रहे हैं। स्थायी समिति में राजनीतिक दिग्गजों की एक मजबूत टीम के शामिल होने के साथ अध्यक्ष पद के लिए कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। क्योंकि बीजेपी ने यह दावा किया है कि महायुति के भीतर कोई आंतरिक विवाद नहीं है, इसीलिए अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह प्रतिष्ठित पद
का जो अंत है वो बीजेपी को ही मिलेगा, क्या बीजेपी के खाते में आएगा। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाती है तो जिस तरीके से शिंदे का लगातार बीच बीच में विरोध रहा है और यही वजह है कि शिंदे की बगावत को ध्यान में रखते हुए डिप्टी मेयर बनाया गया था। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त इसलिए यहाँ पर हालात जो है वो थोड़े से बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह एकनाथ शिंदे माने जा रहे हैं। शिंदे का अचानक दिल्ली आना बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई है। कई मुद्दों पर उन्होंने जो है यहाँ पर आकर मोदी जी और शाह से बात की, लेकिन मीडिया में ये चीजें सामने नहीं आई है। इसे गुप्त जो है बैठक के तौर पर माना जा रहा है। हालांकि आगामी दिनों में तस्वीरें साफ जरूर हो जाएंगी कि शिंदे ने किन मुद्दों पर बात की या शिंदे ने क्या शर्तें रखी हैं। फिलहाल जो मौजूदा समय के हालात हैं वो हालात अब बहुत बड़े हद तक जो तस्वीरें हैं उसको बयां कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो क्या एक बार फिर से शिंदे बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाते नजर आएंगे। देखिए, शिंदे की बगावत समय समय पर बीजेपी को झेलनी पड़ी है और जिस तरीके से शिंदे ने समय समय पर बगावत की, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़े। इससे पहले उन्होंने जो है बहुत हद तक रणनीति बनाई और शिंदे की नाराजगी को दूर किया। अब यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि शिंदे का दिल्ली आना बहुत बड़ा सियासी संकेत देता है। माना जा रहा है कि शिंदे ने यहाँ जो गुप्त बैठक की, इस बैठक का मतलब ही यही था कि वो कुछ शर्तें लेकर यहाँ पर आए थे और क्या जो शर्तें लेकर आए थे वो मान ली गई हैं या जो बात वो कहना चाह रहे थे क्या वो मान ली गई हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे जो है वो इसलिए भी छटपटा रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्टी मेयर तो उनका बना है। आगामी समय की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आगामी समय में क्या शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का फिर से मौका मिल पाएगा। हालांकि बीजेपी की कोशिश लगातार यही है कि जहां जहां उनके राज्यों में सरकार है वहां उनका ही अपना मुख्यमंत्री बने। तमाम राज्यों को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि बीजेपी का अपना ही मुख्यमंत्री है। अब सीधे तौर पर मैं यहाँ पर शिंदे की अगर बात करता हूँ तो शिंदे जो है इस वक्त एक बहुत बड़ी भूमिका में है और शिंदे की जो भूमिका है बीजेपी उसको बेहतर तरीके से जानती है, उसको समझती भी है। यही वजह है कि शिंदे की नाराजगी को उन्होंने समय समय पर दूर किया है। अब क्या एक बार फिर से शिंदे का दिल्ली आना ये बीजेपी के लिए जो है मुश्किलें खड़ी करेगा, क्या परेशानी खड़ी करेगा या उसका भी समाधान बीजेपी आसानी से निकाल लेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।